सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीक़ा से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त, जैसे आप काफ़ी लंबे समय से कह रहे थे कि भैया मतलब हमारे लिए जो रेलवे ग्रुप डी में अगर बात करी जाए 2018 की, बात करी जाए 2022 की, जो रेलवे ग्रुप डी में पीवाई के क्वेश्चन हुए हैं मतलब, और जब से कोई भर्ती भी नहीं हुई है अगर देखा जाए तो लास्ट भर्ती आपकी वही रही है। तो उसके जितने भी पीवाई के क्वेश्चन हैं, क्या हम उनको चैप्टर वाइज क्या कंप्लीट कर सकते हैं? तो आपने मेरे से कहा था कि भैया चैप्टर वाइज हमको क्या करने, उनको कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या करा है कि चैप्टर वाइज सारे पीवाई के क्वेश्चन जितने भी आज तक ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 की बात करी जाए या 2022 की बात करी जाए, मतलब सब क्वेश्चन मैं आपको एक तरफ से अब कराने वाला हूं। जो आज से क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं पीवाई के क्वेश्चन की, क्या कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया है, और उस प्रकार से हमारी पूरी क्लासेस ये यहां पर रहने वाली है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहला, ये आप जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, बताओ भैया पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कौन सी परीक्षा में पूछा गया, 2022 ग्रुप डी में पूछा गया। लेकिन इस क्वेश्चन का सीधा मकसद क्या है कि सर अगर जैसे ये सवाल आपने देखा कि 171, 172, 173 को 17 से भाग देने पर मतलब प्राप्त शेषफल क्या होगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा। जब हम इन तीनों नंबर्स को 17 से अलग अलग भाग देंगे, अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि सर तीनों की पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर 17 से भाग देना। आपको क्या करना है कि अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो जैसे आपने देखा सर 171, 172, 173, और इन सभी नंबर्स को 17 से भाग देते हैं, तो अलग अलग भाग देते हैं। तो 17 से भाग देने पर यहां पर 1 बचेगा, इधर 2 बचा और इधर 3 बचा, क्योंकि 170, 170, 170 ये 17 से क्या हो जाएंगे, पूरी तरीका से डिवाइडेड हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये कहां पूछा गया, ये भी सर ग्रुप डी 2022 में पूछा गया परीक्षा में। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगर इस सवाल को आपने देखा कि सर ये सवाल कहता है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। अगर जैसे कोई भी नंबर्स है, कोई भी संख्या है, आपने देखी कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो 3 शेषफल बचता है। तो उस भाजक का मान क्या होगा। अब जैसे एक बात बताओ, क्या अब भाजक का मान इन चारों ऑप्शन में ही होगा? तो आप कहोगे एक तो हो गया कि मुझे x मानकर करना। अब x मानकर अगर मैं इस संख्या को करूं, इस सवाल को करूं, तो ये काफी लंबा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल सिंपल क्या कर सकते हैं कि सर एक ऑप्शन उठा के इस सवाल को हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 23 को लिया और 23 अगर मैंने भाजक माना, बात को सुनना, तो वो संख्या क्या होगी कि सर अगर मैं x को 23 से भाग दे रहा हूं और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 10 3 39 हो गया। और अगर देखा जाए वो संख्या x 39, इसका 2 गुना देखना, 9 दूनी 18 और 6 3 दूनी 6 7 79, तो सर 78 हो जाएगा। अब 78 को क्या 23 से भाग देने पर 3 बार 69, क्या 3 शेषफल बचा, सर नहीं बचा। तो ये 23 आंसर नहीं होगा भैया, सीधी सीधी बात है, 23 तो नहीं होने वाला। अब मैंने ऑप्शन नंबर बी को लिया, कि भाई अगर वो कोई संख्या है x और ये कहता है कि 29 से भाग देने पर, कितने से, 29 से, तो इसका मतलब वो क्या हो गया कि सर x को अगर 29 से भाग दिया और रिमाइंडर कितना बच रहा, 16, तो वो संख्या क्या रही होगी, 29 और 16 जोड़ना 20 30 और 9 और 6 15, मतलब वो 45 रही होगी। क्या बेटा, वो 45 रही होगी। वो कितनी रही होगी, 45। अब वो संख्या अगर 45 रही है, बात को समझना, वो नंबर्स अगर 45 रहा है तो 45 का 2 गुना कर दो, और अगर आपने 45 का 2 गुना कर दिया है
तो ये हो जाएगा 90। अब इसी को फिर भाग दो कितने से, 29 से, और 29 से अगर उसी भाजक से भाग दे रहे हैं, क्या रिमाइंडर 3 बच रहा है? आप कहोगे कि सर 87 होता है और यहां पर क्या बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आंसर क्या हो जाएगा, 29 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर 29 बनकर आएगा। बात क्लियर है? अब मैं कहता हूं कि चलो भैया ये बात क्लियर हुई, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। तीसरा सवाल, मतलब अगर ये तीसरा सवाल आपके सामने क्या है, ये कब पूछा गया, ये भैया ये भी ग्रुप डी 22 में पूछा गया। सारे पीवाईक्यू कवर कराएंगे अब एक तरफा, बिल्कुल पूरा एक तरफा खेलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब 17 तारीख का पेपर नहीं होना, तो पीवाईक्यू क्यों छोड़े जाएं। और जब अगर तुमने पीवाईक्यू कर लिए सगरे, भाई हकीकत में मजा ही आ जाएगा पूरी तरीका से फिर तो। ठीक है, अब जैसे ये संख्या है, ये क्वेश्चन है, ये रहा कैसे गुरुजी 648 4y और 6। अब वो कहता है कि 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान बताओ। एक तो होता है अधिकतम मान, एक होता है न्यूनतम मान। एक तो होता है अधिकतम वैल्यू, एक होती है न्यूनतम वैल्यू। और जब अगर तुमसे कहता है कि 8 से विभाज्य है, कितने से, 8 से विभाज्य है, तो 8 का रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट, कितनी डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट। अब जैसे आपने देखा कि सर 3 डिजिट ये रही 4y और 6। अब मैं यहां पर 8 से भाग, अगर ये पूरा नंबर चला जाए तो मैं y की जगह क्या रखूं, मैं y की जगह क्या रखूं। तो आप कहोगे कि सर y की जगह ना आप यहां पर अगर देखा जाए ना तो 1 रख दो, क्योंकि ये 1 रखने पर ये 416 हो गया, जो 8 से पूरी तरीका से विभाजित हो गया। तो यहां पर c मतलब कितना हो गया, जैसे आपने y की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब 1 हो गई। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 2022 अलग अलग शिफ्टों में, और शिफ्ट भी लिखकर लाया हूं भैया। पहली शिफ्ट में पूछा गया, दूसरी में पूछा गया, तीसरी में पूछा गया। वो आपके जैसे शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं ना, एक मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई, एक आफ्टर में हो गई, एक इवनिंग में हो गई, तो वो सारी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मैं पूरा मसाला यहां पर अब डेली आपको मिलता रहेगा। अब जैसे ये सवाल कहता 15 अंकों वाली संख्या, और वो कहता है कि भाई 9 से विभाज्य है, तो बताओ कि a का मान क्या होगा। अब 9 के लिए आप क्या करेंगे, 9 के लिए, कि अगर 9 की बात करी जाए तो आप 9 के लिए यहां पर क्या वैल्यू रखेंगे। एक बात बताओ, आपने कहा कि गुरुजी देखो 5 और 4 9 समाप्त, ठीक है, जहां वैल्यू कट रही है वहां पर काटते चले जाओ। जैसे 5 और 4 9, ये भी समाप्त, ठीक, 6 2 8 और 1 9, ये भी समाप्त, बिल्कुल भैया। ये 9, ये भी कैंसिल, 7 और 3 10, 10 में 8 जोड़ दिया 18, ये भी कैंसिल, बचा क्या 7 ये और 4 ये, और कोई तो कुछ बच नहीं रहा, और एक बच गया ए। तो अब आप यहां पर क्या कहोगे कि गुरुजी 7 ये और 4 ये, ठीक है, और वो कहता है कितने से। अब गुरुजी एक 3 भी बच रहा है, कहां बच रहा है, ये रहा, ये रहा, 3 भी बच रहा है। चलो भैया इसको भी मत छोड़ो। अब एक तो बच गया ये 3, एक बच गया ये आपका 7, 7 और 3 10, और एक बच गया ये 4, तो ये हो जाएगा 14। और अगर ये 14 हो गया तो आप कहोगे कि सर a प्लस के 14, अब मैं क्या रखूं, a की जगह 4 रख दो, 14 और 4 18 होता है, a की जगह 4 रख दो, क्योंकि आपका 18 जो होगा वो आपका पूरी तरीका से 9 से विभाजित हो जाएगा। कितने से, वो पूरी तरीका से आपका 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा भैया, यहां पर 4 रखा जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 निकल कर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। पहले ये बताओ कि ये जो मैंने आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन की जो आज से श्रृंखला को स्टार्ट करा है, तो क्या आपको ये सही रहेगा ना पीवाईक्यू, क्योंकि आपको ये जरूरत भी है, और पीवाईक्यू पता भी होना बहुत जरूरी है कि सर पिछले पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के मेथड के, और रेलवे ग्रुप डी कैसे पेपर कैसे क्वेश्चन रखता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हमने इस सवाल को देखा, बताओ बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, अरे थमजा थमजा, बताओ। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि सर अगर हमने 8 अंकों की संख्या, जैसे आपने 8 अंकों की संख्या को देखा और आपके सामने आ गई 3x 5 4 7 9 y और 4, कितने से 88 से विभाज्य है। अब 88 का मतलब आप जानते हैं
कि सर ये हो जाएगा 8 गुणा 11, मतलब या तो संख्या 8 से और 11 से, 8 से और 11 से, ठीक है, दोनों से विभाजित है। और जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, तो जैसे आपने देखा कि सर 8 से और 11 से, 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट। अब मैं यहां पर देखता हूं कि सर अगर मेरे को यहां पर वैल्यू रखनी है, मैं बाई की जगह क्या वैल्यू रखूं कि ये तीनों संख्या आपकी मतलब 8 से भाग चली जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर यहां पर बाई की वैल्यू देखा जाए तो 8 एकम 8, अब यहां पर कितना बचेगा, 1 बचा, ठीक है, और 1 बचने पर अब यहां पर y की जगह 1 रख दिया, 8 एकम 8, 34 तो नहीं होगा विभाजित, y की जगह 2 रखा जाए, तो अगर 2 रखेंगे 8 एकम 8, अब यहां पर 12, 124, 124 विभाजित होता है। सर अगर 8 एकम 8 और यहां पर बचा 4, मतलब y की जगह कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। y की जगह कितना आ जाएगा, 900 अगर देखा जाए 949, तो y की जगह कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर y की जगह आपका आ जाएगा 2। यहां तक बात क्लियर। एक बार सभी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, एक बार पहले ये बताओ कि बाई की जगह जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि सर बाई की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि ये आपको काटना पड़ेगा। और जब यहां पर, क्योंकि ये तो नहीं कह रहा कि सर अधिकतम मान की बात बोल रहा, सर अधिकतम मान की बात कर रहा है, भाई अधिकतम मान की बात कर रहा है तो फिर 2 नहीं रखेंगे, 2 तो न्यूनतम मान में आ गया, ठीक है। अधिकतम मान की बात कर रहा तो फिर तो अधिकतम मान आपको कौन सा उठाना पड़ेगा, भाई ये स्पष्ट कह रहा अधिकतम संभावित मान ज्ञात करें, तो फिर आपको 9 ही लेना पड़ेगा। भाई अगर अंक देखा जाए तो हाईएस्ट अधिकतम वैल्यू, तो आपको फिर 9 ही लेनी पड़ेगी। जब 9 लिया तो 9 9 4 कटेगा या नहीं कटेगा, सर 8 एकम 8, अब यहां पर 19, 8 दूनी 16 नहीं कटेगा, तो फिर यहां पर बाई की जगह 8 रखो, बाई की जगह 8, तो 984, क्या ये 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 18, 8 दूनी 16, 24 बिल्कुल कट गया, तो बाई की वैल्यू तो हो गई 8, बाई की वैल्यू हो गई 8। अब 11 का रूल लगा लो, अब भैया 11 का रूल लगा लो, 8 का रूल तो लग गया। और देखो 11 का रूल क्या कहता है, ऑड डिजिट जो इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट, उन दोनों को आपस में पहले ऐड कर लो, ठीक है। अब जैसे आपने देखा, एक बात ध्यान से गौर से सुनना, बाई की जगह कितना आ जाएगा सर, 8 आ गया, ठीक है। जब 8 आ गया तो अब देखो आपको ऑड डिजिट पर जो वैल्यू है उनको ऐड करो, और इवन डिजिट पर जैसे 3 और 5, 5 और 3 8, 8 और 7 ये हो जाएगा 15, 15 और 8 ये हो जाएगा 23, तो यहां तो हो जाएगा भैया 23, ठीक, माइनस। अब देखो जो इवन प्लेस पर है, एक्स में 4 जोड़ दिया, एक्स प्लस यहां पर हो जाएगा 4, 4 में फिर 9 जोड़ देंगे 13, और 13 और 4 17, ये हो जाएगा भैया 17। अब x की जगह यहां पर क्या रखा जाएगा, x की जगह क्या रखा जाएगा, आप कहोगे कि गुरुजी x की जगह रखा जाएगा 6, तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, बात यहां पर हो गई क्लियर। क्योंकि भाई जब मैं यहां पर 6 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 23 माइनस 23, और इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, या 11 का कोई मल्टीपल। तो यहां पर आप कह दोगे कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सही हो गई कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह 6 आ गई। अब भैया किसके लिए, अब अगली वैल्यू दे रखी है कौन सी, कि ये वाली संख्या 9 से विभाज्य है, ये वाली संख्या 9 से विभाज्य है ये वाली, और देखो 9 के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, z की वैल्यू। अगर यहां पर देखा जाए तो जहां पर भी 9 बनना है वहीं कैंसिल कर दो, जैसे 9 कैंसिल, 5 और 4 9 ये कैंसिल, अब बचा क्या सर, 3 और 1 4, 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो अगर 8 ये बच गया तो z की जगह क्या रखा जाएगा, भाई अगर सीधी सीधी बात है तो आप कहोगे कि गुरुजी z बराबर 1 रखा जाएगा, क्योंकि 9 रखने के बाद फिर भी नहीं बनेगी, क्योंकि 8 प्लस के z, तो यहां पर z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर 1 हो गया। अब सब वैल्यू आपके पास आ गई, तीनों की तीनों वैल्यू आपके पास हैं, तीनों की तीनों वैल्यू आपके पास हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 बाई की वैल्यू कितनी है सर, बाई की वैल्यू निकल कर आई है 8। नंबर 2 अगर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू निकल कर आई है गुरुजी 6। नंबर 3 z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू निकल कर आई है सर 1। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें इस वैल्यू को रख देंगे। देखो अब 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पर कर दो 6 की मल्टीप्लाई, 2 गुणा
y की वैल्यू कितनी है 8, यहां कर दो 8 की मल्टीप्लाई, और ये है z की जगह रख दो 1। अब 6 तिया 18 प्लस 8 दूनी 16 माइनस के 1, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 34 में से 1 गया तो आप कहोगे कि 34 माइनस के 1, तो आंसर क्या हो जाएगा सर 33 इसका करेक्ट राइट आंसर बनेगा। इसका जो आंसर आएगा आप कहोगे कि भैया इसका जो बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा वो 33 इसका राइट आंसर बनकर आएगा। एक बार पहले तो यहां बताओ, यहां तक बात क्लियर? जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ कि जो साथी, जो भाई बहन यहां पर हैं, एक बार बताओ यहां तक बात क्लियर है? और मैं उम्मीद करूंगा कि सबको यहां तक बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सबका पॉइंट यहां पर क्या हो गया होगा दोस्त, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देख लो भैया, एक बार उतार लो इसको। उतार लो इसको। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 6, 47 से विभाजित, बताओ दोस्त 47 से विभाजित, अब ये कहता है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बताओ कि अगर जो संख्या 47 से विभाजित हो रही है कि इन 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, जो 22 से पहले पेपर हुआ था। 4 साल बाद होता है, देख लो पेपर ग्रुप डी का भैया, समझ रहे हो, कभी 18 में हुआ तो फिर जाके 22 में मिला था जाके, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। यह कहता है 47 से विभाजित, मतलब 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या। तो आप कहोगे कि सर अगर यह कहता है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो अगर आपने सबसे छोटी संख्या की बात करी तो ध्यान से गौर से सुनो, इधर को। जैसे मैंने माना कि सबसे छोटी संख्या 1000 और मैं इसको कितने से भाग दे रहा हूं 47 से, मतलब 2 टाइम दिया तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 94। अब यहां पर कितना बचेगा 60, मतलब 1 टाइम देने पर ये हो जाएगा 47। अब कितना बचेगा 13 0, ठीक है। अगर इसको फिर कितने टाइम सर 2 टाइम फिर दिया तो ये हो जाएगा 94। अब यहां पर जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, आप कहोगे कि गुरुजी 36 बचा। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं, इसमें मैं क्या जोड़ूं, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई देखो आपको कितने से भाग देना गुरुजी 47 से तो भाग देना है, कितने से 47 से भाई 1000, जैसे आपने संख्या को माना 1000, ठीक है, आपने 47 से भाग दिया कितने टाइम 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 94। कितना हो गया, ये हो जाएगा 94। अब इसको घटा दो, जब आपने 94 को घटा दिया तो यहां पर कितना बचेगा 6 उतार ली 0, मतलब 1 टाइम तो 47। अब कितना बचा, अब आप कहोगे कि गुरुजी 13। अब इस 13 में मैं क्या जोड़ूं, इस 13 में मैं क्या जोड़ूं कि 47 बन जाए, तो आप कहोगे कि सर या तो 13 में जोड़ दो, या आपको क्या करना है कि 1000 में से ऐसे 1000 लिखो, 1000 लिखो प्लस 47 में से आपको 13 घटा दो, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हो जाएगा 34। ये हो जाएगा 34 प्लस के 1000, तो आंसर कितना बन गया 1034 आपका राइट आंसर हो गया। 1034 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनेगा। और कितना आंसर हो गया 1034 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल बताओ, 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर
सातवें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। अब देखो सातवां सवाल क्या कहता है, यह कहता है यदि कोई संख्या x 4 4 और 6 और 1 और कितने से, सर 11 से विभाज्य है। कितने से दोस्त, 11 से विभाज्य है। तो बताओ x का मान क्या होगा, बताओ कि x का मान क्या होगा अगर संख्या 11 से विभाज्य है तो। अगर संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब देखो आप कहोगे कि सर देखो 11 का रूल क्या कहता है कि अगर मैंने x में 4 को जोड़ दिया और फिर 1 को जोड़ दिया तो 4 और 1 5, तो ये तो हो जाएगा x प्लस के 5 डिफरेंस, और 6 और 4 ये कितना हो जाएगा सर 10। अब इनका अंतर 0 बनाने के लिए आपको x की जगह क्या रखना होगा, इनका अंतर 0 बनाने के लिए आपको x की जगह क्या रखना होगा। आप कहोगे कि सर x की जगह जैसे ही मैं 5 रखूंगा तो 5 प्लस के 5 10 हो गया, और 10 में से 10 घटाया 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू सर 5 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हर सवाल आपको एक तरफा करा दूंगा। कौन सी संख्या 9 के द्वारा विभाज्य है, कहां पूछा गया, ग्रुप डी भैया, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। बताओ कौन सी संख्या 9 के द्वारा विभाज्य है। पहले ऐसे करते हैं कि ग्रुप डी के सारे पी बाई क्यू लगा लेते हैं, और फिर अगर टाइम बचेगा ना और तो ऐसे चैप्टर वाइज फिर एनटीपीसी के पी बाई क्यू सबको लपेट लेंगे, फिर देखते हैं फिर कैसे बच जाए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 9 से विभाज्य है। अब 9 का रूल आप जानते हैं कि डिजिट का सम, जहां पर भी अगर सारे नंबर्स कट जाए बच, देखो अब जैसे आपने देखा क्या कि सर 5 और 5 10, 10 और 8 18, और 5 और 6 11, ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। मतलब पूरा सब कुछ कट जाए बस 0 बचे, ये संख्या नहीं है। अब जैसे 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 4 9, ये भी कैंसिल। सर ये सी आंसर है इसका। अब हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है, अब हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ गया। अब हम अगर और टाइम बिगाड़ना है अपना, लगे रहो इसमें, क्या फायदा आपको। आंसर तो सी होगा, आंसर तो सी ही होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कौन सी संख्या 6 से भाज्य है, बताओ भैया कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। और 6 के लिए आप जानते हैं कि सर जो 6 है ना उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वो संख्या 2 और 3 से भाज्य होनी चाहिए। मतलब वो नंबर्स 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। और अगर 2 की बात करी जाए तो यहां पर तो सर एक तो ये 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि इकाई अंक, ये कभी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैंने ऑप्शन नंबर 1 को देखा, क्या ये 2 से तो विभाजित है, क्या 3 से विभाजित है। और 3 के लिए क्या करना है, डिजिट का आपको सम करना है, मतलब डिजिट को आपको जोड़ना है। जैसे आपने क्या करा, 8 और 1 9, ठीक, 7 और 3 10 और 2 12। इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर 12 में आपने 9 को जोड़ा 21 हो गया। 21 का मतलब 2 और 1 3, आपका राइट आंसर ए हो गया। क्या हो गया, आपका राइट आंसर ए यहां पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल, मतलब बताओ कि यहां पर x की जगह जो अनुपस्थित है, मतलब जो कौन सा ऐसा मतलब अगर यहां पर बात करी जाएगी ऐसी कौन सी डिजिट है जो अनुपस्थित है, जो अगर उसको रख दिया जाए तो ये नंबर्स, ये संख्या 6 से विभाजित हो जाए। बताओ क्या आंसर होगा। अगर यहां पर एक डिजिट जो है वो अनुपस्थित है, मतलब है नहीं, अब वो है तो इन चारों में, लेकिन वो विभाजित करने के लिए आप यहां पर क्या रख सकते हैं। तो आप कहोगे कि भैया देखो एक बात बताओ, 987 x 5 और 4, और वो कहता है कि 6 से विभाजित है। और 6 के लिए आप जानते हैं कि 2 और 3 का रूल। अब 2 का रूल तो सही है कि लास्ट की डिजिट आपकी 4 है, लेकिन 3 के लिए आपको क्या करना होगा, जितनी भी डिजिट दे रखी हैं उन सभी डिजिट का आपको सम करना होगा। और जब आपने इनका सम कर दिया तो 9 और 8 17, 17 और 7 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, 34 और अगर 4 की बात करेंगे बेटा कितना, यहां पर 17 और 7 24, 24 हो गया। 24 और 4 की बात करेंगे तो 28, 28 और 5 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, और अगर ये 33 हो गया
तो अगर मैं अब यहां पर x की जगह क्या रखूं, मैं x की जगह बेटा कौन सी वैल्यू रखूं, तो आप कहोगे कि सर x की जगह अगर यहां पर वैल्यू की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर यहां पर आपको 3 रखना होगा, 3 रखना होगा, क्योंकि 36 भी आपका क्या होता है 6 से भाग जाता है। तो आप कहोगे कि सर यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो 3 आएगा, यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो 3 आएगा, और इसका परफेक्ट राइट आंसर आपका 3 बनकर आ गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ भैया 11वें सवाल का, ये आपका 2022 में पूछा गया। मैंने जो सवाल उठाए हैं जो पिछले 2 परीक्षाएं हुई हैं रेलवे ग्रुप डी की, पिछली 2022 की, और अगर बात करी जाए उन सभी परीक्षाओं का बात करी जाए उनको उठाया है, 18 वाले पेपर का उठाया है। तो ये सारे पीवाईक्यू को मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं, तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ। अब जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आप कहोगे कि सर ये सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक सम अंक में, मतलब देखो ये सवाल ना मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया अब की बार, ये 2022 ये जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये एनटीपीसी में भी मैंने अनगिनत सवाल देखे, हर शिफ्ट में सवाल था इसका कि किसी डिजिट में 2 घटाया जाए, इवन डिजिट में 2 घटाया जाए, ऑड में 2 जोड़ा जाए, इसका डिफरेंस बताओ, उसका डिफरेंस बताओ। तो ये सवाल जो है, ये मेथड मतलब रेलवे ने पकड़ के रख रखा अपने पास, मतलब यहां से सवाल पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, और आप अगर एनटीपीसी के पेपर उठाओगे ना तो वहां भी ये आपको मेथड मिलेगा। हो सकता है डिजिट चेंज मिल सकती है, लेकिन मेथड यही है, ठीक है। अब जैसे ये संख्या है, आपने कहा कि 472 33 और 6 और 1। अब जैसे आपने इस नंबर्स को देखा, इस संख्या को आपने देखा, तो ये कहता है कि सम अंक में 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। तो आप कहोगे कि गुरुजी अगर सम अंक में 2 से विभाजित कर लो और विषम में 2 जोड़ लो तो साथ के साथ संख्या बनाते चलो ना, क्यों देरी लगा रहे हो। अगर देखो सम को 2 से विभाजित कर दिया तो यहां पर 2, और इसमें 2 जोड़ दो विषम में, 7 और 2 9, यहां पर विभाजित कर दिया 1, यहां 2 जोड़ दिया 3 और 2 5, यहां पर 2 जोड़ दिया 5, यहां पर विभाजित कर दिया 3, यहां 2 जोड़ दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर 1 और 2 3। अब इसने क्या कहा कि इस प्रकार नई बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा, मतलब सबसे बड़ा डिजिट और सबसे छोटा डिजिट, सबसे बड़ा डिजिट और सबसे छोटा डिजिट। अब देखो बड़े डिजिट की बात करी जाए तो कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे कि सर बड़ा डिजिट तो यहां पर सबसे बड़ा डिजिट 9 है, सबसे छोटा डिजिट कौन सा सर 1 है, और इन दोनों का जोड़ना क्या हो जाएगा कि 9 प्लस के 1 बराबर 10। आंसर कितना हो गया, बी यहां पर राइट आंसर हो गया, बी यहां पर आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर आ गया। आप कहोगे कि हाँ भैया इसका आंसर कितना हो गया, मतलब बी हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां सवाल, यह भी कहां पूछा गया, यह भी 2022 ग्रुप डी में पूछा गया। अब देखो यह सवाल क्या कहता है, यह क्वेश्चन क्या कहता है कि सर जैसे हमने देखा 4 2 5 4 2 5 1 4 5 1 4 5 6 और 3। अब यह कहता है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, मतलब अगर विषम की बात करी जाए, जो विषम है उसमें कितना, उसमें 3 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है बेटा, अगर विषम की बात करेंगे तो विषम में 3 जोड़ा जाता है। और अगर मैंने यहां पर 3 जोड़ दिया तो आप कहोगे कि सर अगर इसमें 3 जोड़ दिया तो ये 6 हो गया, 5 में 3 जोड़ दिया तो ये 8 हो गया, 1 में 3 जोड़ दिया तो ये 4 हो गया, 5 में 3 जोड़ दिया तो ये 8 हो गया। अब यहां से बात क्लियर है। और सम अंक से 1 घटाया जाता है। अब मैंने 4 में से 1 घटाया 3 हुआ, 2 में से 1 घटाया 1 हो गया, 4 में से 1 घटाने पर 3 हो गया, 6 में से 1 घटाने पर 5 हो गया। अब ये नई संख्या आपके सामने उपस्थित रख दी मैंने, अब ये उपस्थित तो हो गई। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, आप कहोगे कि गुरुजी ये रहा 8, सबसे छोटा कौन सा 1, इनका अंतर 8 माइनस के 1, तो आंसर कितना हो जाएगा भैया, यहां पर 7 आपका राइट आंसर बनेगा। यहां पर आपका 7 बिल्कुल परफेक्ट
राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। पलक झपकते ही आंसर आ जाना चाहिए, पलक झपकते ही इस सवाल का आंसर बनकर आ जाना चाहिए। आप कहोगे कि सर कैसे? ठीक है, अगर देखो एक बात बताओ, एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। यह सवाल क्या कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। अगर मैंने यह सवाल यहां पर पढ़ भी लिया और पेपर में आई 22 में पूछा गया है और ऐसा सवाल दोबारा दे दिया, तो मेरी सबसे पहली नजर क्या जाएगी कि भाई ऑप्शन की तरफ जाऊंगा और मैं उन डिजिट को जोड़ना स्टार्ट करूंगा कि क्या अंकों का योग 12 बन रहा है। तो आप कहोगे कि देखो 7 और 6 13 आंसर नहीं होगा, 6 और 7 13 आंसर नहीं होगा, 7 और 2 आंसर नहीं होगा। आप कहोगे कि गुरुजी 7 5 प्लस के 7 मतलब कितना हो गया? अंकों का योग 12। मात्र यही एक ऑप्शन दिया है, बात खत्म। मात्र एक ऑप्शन डी ही एक ऐसा दिया है, यहां से आगे आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहां पर एक्स या वाई मानने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम मानते रहो, अब तुम करते रहो, अब वो तुम अपना समय लेकर बैठे हो, तुमको दे रखा हो क्या कि मैं एग्जामिनर ने अलग समय कर लो, आध घंटे तुम इनकी कैलकुलेशन करते ही रहो, तो वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मेरा तो कहना यही है कि जितना कम से कम समय लगे सवाल में, अब तुमको यहां पर मतलब चीजों को सीखना है। आप सीखे तो पढ़े हो, अब यहां पर प्रैक्टिस करना है, चीजों को समझना। अच्छे ऐसे भी हो सकता है, अच्छे भैया ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए चलना। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन नंबर 14। बताओ ये 2022 एनटीपीसी किसमें एनटीपीसी का सवाल कैसे लग गया भाई? मैंने तो यहां पर ग्रुप डी के लगाए थे, गलती से लग गया, कोई बात नहीं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एक बार जितनी भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। अब आप कहोगे कि सर देखो अगर हमने इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहां पर दे रखा है कि 3 5 0 और 6 और अंकों का प्रयोग करके, इन अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मतलब आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है और इन अंकों का आपको प्रयोग करना है, इन अंकों का आपको प्रयोग करना है कि गुरुजी लो सबसे बड़ी संख्या 3 5 0 6 में और अंकों का प्रयोग करते बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी। अरे गुरुजी छोटी की बात कर रहा है, बड़ी की बात नहीं कर रहा, सबसे छोटी की बात कर रहा है। बताओ सबसे छोटी की बात कर रहा है। मैं देखता हूं कि आप में से सबसे पहले कौन बनाकर देता है इसका आंसर सबसे पहले। अब तो तुम देखना नाइस, तुम कहते थे ना कि गुरुजी नए क्वेश्चन लाओ, नए क्वेश्चन लाओ। अब हर रोज पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हर रोज नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हर रोज आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, जैसे आप कहोगे कि सर अगर छोटी संख्या मेरे को बनाने की बात आ गई तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले छोटी डिजिट को मैंने 3, फिर मैंने सर 0 को उठा लिया, फिर मैंने 5 को उठा लिया, फिर मैंने 6 को उठा लिया। 3056 जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा, 3056। मैं अगर इन 4 डिजिट की बात करी जाए, इन 4 अंकों का प्रयोग करते हुए मैं सबसे, अगर एक कह रहा है कि गुरुजी 0356 नहीं बेटा, फिर ये 4 डिजिट की नहीं रही, 0356 नहीं रहेगी दोस्त, नहीं रहेगी, क्योंकि 0 तुमने आगे लगा दिया। अब ये 356 ही बना। और वो कहता है अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या तुम 0356 को क्या तुम अगर जो भाई लिख रहा है यहां पर 300 ऐसे होगा गुरुजी, क्या तुम इसको 4 अंकों की संख्या कह सकते हो? आप कहोगे कि गुरुजी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते कि ये 356 ही कहलाएगा, ये 356 ही कहलाएगा, ठीक है। जितनी भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, बात क्लियर? आप कहोगे कहां सर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 50 से छोटी, 50 से छोटी 2022 ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। बताओ 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करें। एक कहता है कि सर ऐसा कोई सवाल नहीं आया है ग्रुप डी में। अगर बेटा आया हुआ हो तो फिर क्या करोगे हैं? एक बार जाकर अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाकर देखना, और अगर यह सवाल अगर आपको मिल जाए
एनटीपीसी 8/2/2021 वाले शिफ्ट फर्स्ट के उसमें ये देख रहे हो ना, पूरा जो लिख रहा है ये पूरा जो लिख रहा है डाटा, इसमें से इतना भी कम नहीं मिल सकता। अगर स्टेज फर्स्ट में आया है ना, सीबीटी फर्स्ट में आया है, तो सीबीटी फर्स्ट में ही आया है ये, ठीक है। अगर ये 8 तारीख दूसरा महीना 2021 में पूछा गया तो 8/2/21 में ही पूछा गया है ये। इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं यहां पर इनको 21 को 23 करूंगा, इसको 25 करूंगा, ठीक है। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 15वां, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? 50 से छोटी। तो आप कहोगे कि सर अगर 50 से छोटी की बात करिए, आप 50 से अगर छोटी की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 44, 22, 32 और 23 और 21। आपने इसको पढ़ा, आपने कहा कि गुरुजी बिल्कुल। अब देखो 10, 20, 30, 40, 50 इनको जोड़ लो। 4 दूनी 8, 10, 8 और 2 10, 2 12 और 3 15। आंसर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 15 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। अगर ये कहता 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या तो 100 हो जाता। अगला नेक्स्ट सवाल, मतलब बताओ पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बताओ भैया, अब आएगा मजा। पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, सर ये 2018 में बेटा पूछा गया ग्रुप डी में। बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अब देखो एक बात ध्यान से सुनो। अब ये क्या कहता है कि सर पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याएं, पहली 200। अब पहली तुमसे मैंने अगर ये कहा कि भाई 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है? 25। मतलब 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? आप कहोगे कि गुरुजी 46। इनको याद डायरेक्ट रखो, इनको डायरेक्ट याद रखो, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, मतलब इनको बिल्कुल डायरेक्ट याद रखो कि गुरुजी अगर यहां पर देखा जाए ना कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 होती हैं। और उसी प्रकार से अगर आपसे कहता है कि 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो 46 होती हैं, टोटल 46 होती हैं। और अगर ये 46 होती हैं तो अब आपको क्या करना होगा? आप कहोगे कि सर यहां पर 46 तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत बोला गया है कि विषम, पहली दो विषम, इसमें क्योंकि जब 46 है तो इसमें हमने क्या करा होगा कि 2 भी इन्वॉल्व है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो विषम संख्या नहीं है। 2 एक ऐसी संख्या है कि गुरुजी जो विषम संख्या नहीं है, और 2 अगर विषम संख्या नहीं है तो वो लेफ्ट हो जाएगी, और अगर वो माइनस हुआ तो आंसर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 45 इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो 45 से इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। कितना? 45। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जोड़ा से अभाज्य है? 18 में पूछा गया भैया, बताओ। से अभाज्य मतलब आपने देखा को प्राइम नंबर, और जब को प्राइम नंबर की बात करेंगे कि जिसका HCF कितना हो? सर 1 हो। बताओ कौन सा आंसर होगा? 45 होगा सर, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, 45 होगा। बताओ इसका आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हर रोज आपको ग्रुप डी एनटीपीसी के ये पीवाई की क्वेश्चन इस बजे, अब 1 बजे आपको 1 बजे वाली क्लासेस में मिला करेंगे, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और ऐसे करता हूं कि एनटीपीसी वाले भी इसी में इन्वॉल्व कर देता हूं। एनटीपीसी वाले क्वेश्चन जो अभी पेपर हुआ है 25 में जो परीक्षा हुई है, कैसा रहेगा कि अगर आपके लिए ग्रुप डी जो परीक्षा 2018 में हुई प्लस 2022 में हुई प्लस फिर आपके एनटीपीसी 2025 में जो हुई, इन सारे पीवाईक्यू क्वेश्चनों को एक साथ ऐड कर दूं तो कैसा रहेगा? सारे पीवाईक्यू,
और चैप्टर वाइज पहले कवर कर लेते हैं। मतलब कैसे? चैप्टर वाइज। कहां गुरुजी? चैप्टर वाइज इनको क्या कर लो, कवर करा दो हमारे लिए सारी पीवाईक्यू। मतलब एनटीपीसी 2025 में जो सीबीटी फर्स्ट में भी पूछे गए और सीबीटी सेकंड में भी पूछे गए, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछे गए। सही रहेगा ना ये? बिल्कुल गुरुजी, बढ़िया। देखो अब ये क्या कहता है, अब एक बात बताओ, HCF यहां पर एक किसका? HCF एक। आप कहोगे कि सर 59 और 97 ये कैसी संख्या? ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अगर ये अभाज्य संख्या है तो भैया को प्राइम नंबर आपका C होगा, क्योंकि इनका HCF क्या है? HCF एक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका एक है। अगला नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? ग्रुप डी 2018 में आप अगर तुमसे कभी भी पूछे कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे कि सर 25 होती हैं। अगर तुमसे कहे पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्या, तो आप क्या कहोगे कि सर 46 होती हैं। कितनी होती है? 46 होती हैं। तो अगर यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आंसर कितना हो गया सर? 25 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 19वां। बताओ भैया 19वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 19वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब देखो 19वां सवाल क्या कहता है? 19वां सवाल कहता है दो संख्याओं का अंतर 18 है। जैसे कोई भी दो नंबर्स हैं, क्या उनका अंतर x माइनस के y बराबर 18, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, भाई इन दोनों संख्याओं का वर्ग यही रहेगा। और फिर इसका अंतर कितना सर? 360 है। तो ये तो आपने फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, एक्स प्लस के वाई और एक्स माइनस के वाई, और ये बराबर किसके हो गए सर? 360 के। बात को समझना, ठीक है। अब एक बात सुनो, क्या कि सर मेरे पास यहां पर x माइनस वाई की वैल्यू है, और यहां पर जब x माइनस वाई की वैल्यू मैं 18 रखूंगा तो मैं डायरेक्ट यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी। 18 दूनी 36। भाई जैसे ही मैंने यहां पर 18 रख दिया तो 18 से 36 मतलब कितने बार? 20 बार। तो मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस के वाई कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। और x माइनस के वाई कितना हो जाएगा? ये भैया अब आपका 18 हो गया। अब यहां से x बराबर भी वैल्यू निकल जाएगी और y की वैल्यू भी निकल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग लगा दो, 38/9 तो 19 हो गई। y की वैल्यू क्या होगी? दोनों को आपस में घटा दो और 2 से भाग लगा दो तो 1 हो जाएगी। अब भैया आपका आंसर क्या हो गया? आप कहोगे कि सर यहां पर ये पूछता क्या कि बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या आपकी 19 होगी। बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या, बड़ा नंबर्स जो होगा वो आपका 19 होगा। बेटा ये अभी नंबर सिस्टम का चल रहा है। सूर्या प्रताप, मैं आपको बता दूं, मैं चैप्टर वाइज आपके पीवाईक्यू लगा रहा हूं। और चैप्टर वाइज अगर पीवाईक्यू की बात करी जाए, अगर आपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जब आप लगाते जाओगे तो ये आपको जब नंबर सिस्टम आप लगा रहे होगे, और ये इसमें भी आपके टाइप वाइज चल रहे हैं, एक तरफ से रखा गया सारी चीजें, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये सवाल आपको 101% देखने को मिलेगा अगर आपने सारे पीवाईक्यू लगाए हैं तो, ठीक है। एक बार जरूर आप जाके जरूर देखना। अब चलते हैं यहां से अगले नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, इसका यहां से कल स्टार्ट करेंगे। और ये सवाल आज आपके लिए जो बना दे सही है, नहीं बने तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे 20वें सवाल से। और देखो अब आपको क्या करना, ग्रुप डी वालों को मैं आपको उसी दिन से कहता हुआ आया हूं कि जितने भी ग्रुप डी वाले हैं, अब बस आपको मॉक टेस्ट लगाना, बस मॉक टेस्ट। ये आदत डाल लो कि हाँ सर अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको मॉक टेस्ट लगाना डेली। और डेली आपको ये आदत डाल लो कि एक सुबह मॉक लगाना है और एक शाम को, मतलब ये आपको 2 मॉक लगाने हैं। और जब आप कहोगे कि सर दोनों मौकों में आपके 100 प्लस के 100 200 क्वेश्चन आपके डेली यहां पर इनको लगाना है आपको। और जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता उनका एनालिसिस आपको करना है। ग्रुप डी वाले भैया सुन लेना, सभी जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, ठीक है, जितने भी मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, बस अब आपको कुछ नहीं करना, मॉक डेली देने, एक सुबह और एक शाम।
ठीक है, पेपर जब भी होगा आप पेपर में बैठोगे, लेकिन बिगर मॉक दे हुए आप एग्जाम में मत बैठना। ठीक है, मॉक में आपको बता चुका हूं, अगर आपके पास हो तो सही बात है, नहीं आप मॉक लगाने के लिए आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन को। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपको मॉक मिले कहां जाएंगे सर, देख मैं बता देता हूं एक बार। ठीक है, जैसे आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाओगे और एप्लीकेशन पर जाने पर आप जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, तो आपको ऑल कोर्सेज में जाने के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी में आप एंट्री कर जाना। तो आप यहां पर मॉक जो लेना आपको, जैसे आप मॉक टेस्ट में गए तो ये आपको टेस्ट प्राइम वाला लेना है। ठीक है, कौन सा लेना है, टेस्ट प्राइम, क्योंकि ये ऑल एग्जामों के लिए रहेगा, वन सब्सक्रिप्शन। ये नहीं कि सर एसएससी का मेरी कोई परीक्षा है उसके लिए मेरे को मॉक के लिए अलग कोई लेना पड़ेगा, नहीं। क्या सर मेरी अगर बात करिए, क्या सर मेरी रेलवे की कोई भी परीक्षा है उसके लिए मेरे को अलग मॉक लेने पड़ेंगे, नहीं। क्या सर मेरी पुलिस की कोई परीक्षा है, क्या उसके लिए मेरे को अलग मॉक टेस्ट लेने के लिए कोई खर्च करना पड़ेगा, नहीं। बस आप वन सब्सक्रिप्शन टेस्ट प्राइम में आप जाके जुड़ जाना। सबसे बेस्ट, सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त, जितने भी मॉक लगा सको, जितने आप लगा सको इतने मॉक लगाओ। ठीक है, बस आपको यहां पर क्या करना है, और ये पूरा आपको कितने साल के लिए रहता है आपके पास, 1 साल के लिए रहता है। अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मेरे को पूरा, क्योंकि मेरे को सर एनटीपीसी के भी मैंने अब की बार फॉर्म भरा है, मेरा सपना है सर स्टेशन मास्टर का, मेरा सपना है सर अब की बार अगर देखा जाए एनटीपीसी के एग्जाम को निकालने का, तो आप इस मॉक टेस्ट से जुड़ जाना। जिन्होंने एनटीपीसी के लिए जो अभी आने वाली भर्तियों में अपना तैयारी करके और अच्छी तरीका से फॉर्म भर के अब की बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप जैसे ही यहां पर जाओगे मोर ऑफर पे, तो आपको और यहां पर मैं बता देता हूं, कूपन कोड लगा लेना YT07। क्या लगा देना, YT07। और जैसे आप अगर YT07 कूपन कोड लगाओगे, ठीक है, YT07 अगर आप कूपन कोड लगाओगे, हेलो हेलो, हाँ मेरी आज मैराथन थी। नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं क्लासेस में हूँ, भी क्लासेस से बाद में करता हूँ। ठीक है, तो अब एक यहां पर बात को ध्यान से समझना, जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, अब जैसे आपने YT07 को आप लगाओगे तो ये कितने का हो जाएगा, आपको 379 का हो जाएगा। ठीक है, तो कूपन कोड लगा लेना YT07, YT07। तो इस बैच से आप जाकर जुड़ना, बढ़िया तरीका से, शानदार तरीका से, जबरदस्त तरीका से। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, तो आप कहोगे कि हाँ सर भैया बिल्कुल बात क्लियर है, और हम इस बैच से जाकर बिल्कुल शानदार जबरदस्त तरीका से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर है, और इसमें आप मॉक टेस्ट और टेस्ट प्राइम लगाने की अब भैया पूरी तरीका से मेहनत कर लेना। जय हिंद, जय भारत।